हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक का। ठीक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है? लॉजिक इज अ साइंस ऑफ रीजनिंग विच इज बेस्ड ऑन क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट इज एन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स होता है, बट नॉट बोथ। ठीक है ना, यानी स्टेटमेंट क्या होता है? ओनली एन असर्टिव सेंटेंस। आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव होता है। ठीक है ना, लेकिन स्टेटमेंट ओनली क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना, यानी एग्जांपल अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट? ठीक है, x square is greater than equals to 0 for all x belongs to real number. It is a statement, but it is true statement, right? Mumbai is the capital of India. It is false statement. It is a statement, but it is false statement. ठीक है ना, but statement क्या होता है? neither exclamatory nor interrogative nor imperative. अभी exclamatory यानी क्या रहेगा? So what a sight it was. अब इसमें थोड़ी true और false हो सकता है. What is your name? ये तो interrogative है, बराबर ना? तो इसमें थोड़ी कुछ आप कह सकते हैं it is true और false, बराबर ना? और imperative shut the door, order statement होता है ना? तो statement क्या होता है? only an assertive sentence होता है which is either true or false but not both. तो truth values of statements are denoted by capital T and capital F. Truth value of true is denoted by capital T. Truth values of false is denoted by capital F. ठीक है, ये इन शॉर्ट डेफिनेशन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही है, आपको आइडेंटिफाई करना है। दिए हुए अलग अलग क्या रहेंगे? सेंटेंसेस रहेंगे। चेक वेदर दे आर स्टेटमेंट और नॉट। इफ दे आर स्टेटमेंट, राइट द ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अभी ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड statements. If more than one statements are connected by 5 logical connective. अभी 5 logical connective कौन सा है? देखो, फर्स्ट है and logical connective, सेकंड और, थर्ड नॉट, फोर्थ if then, and fifth if and only if and only if. ये सब 5 logical connective है, if and only if. If to simple statement connected by and connective, then that statement pattern is known as conjunction. ये logical name है, conjunction. If to simple statement connected by or connective, then that statement pattern is known as disjunction. And if to simple statement connected by not connective, then that statement pattern is known as negation. And if two statement connected by if then connective, then that statement pattern is known as conditional statement pattern. Conditional or implication. Conditional or implication. Implication. And if two simple statement connected by if and only if connective, then that statement pattern is known as biconditional statement pattern, or which is also known as double implication. ठीक है ना, ये डबल implication है। ठीक है ना, अभी सपोज फर्स्ट लिखेंगे, if to simple statement connected by and connective, then that statement pattern is known as conjunction. And suppose P and Q, these are two statements. Suppose two statements, then P and Q in symbolically we write in this fashion, P and Q. ये P and Q का सिंबल है। P and Q में क्या होता है? देखो, इसकी भी कंडीशन है कुछ। अभी P and Q 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी होती है, आपको पता है, बराबर ना? ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, नहीं तो दोनों फॉल्स हो सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटी होगी। तो एंड में कंडीशन क्या है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। तो ये ट्रूथ टेबल हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, पी एंड क्यू। ठीक है, इसमें 4 कंडीशन आने वाली, 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखने का एक तरीका है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसमें क्या होता है? एंड में कंडीशन क्या है? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ट्रू एंड ट्रू रहेगा, अदरवाइज ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू भी फॉल्स ही रहेगा, एंड फॉल्स एंड फॉल्स इज आल्सो फॉल्स रहेगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर एंड कनेक्टिव स्टेटमेंट पैटर्न, दैट इज नोन एज कंजंक्शन स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, इतना नोट कर लो। इसके बाद कौन सा कनेक्टिव आने वाला है? और कनेक्टिव। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय और कनेक्टिव, देन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज डिसजंक्शन। और ये सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं, P और Q, दैट इज PVQ, इस फॉर्म में होता है। और में क्या होता है? देखो, और में जनरल कंडीशन क्या है? इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो P और Q, ठीक है।
तो और की कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन इट इज फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ये कंडीशन और की है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये 4 कंडीशन हमने लिख लिया। उसके बाद ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स भी ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू भी ट्रू रहेगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर और कनेक्टिव स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, आपको कंडीशन याद करना है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कनेक्टिव आता है नॉट। नॉट का मीनिंग क्या होता है, निगेशन। नॉट यानी क्या रहेगा, निगेशन। सिंपल है इसका रूल, यानी निगेशन का ये सिंबल है, निगेशन ऑफ पी, इसको नॉट इन पी ऐसा बोलते हैं, नॉट पी। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू, और निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। इतना याद रखना है, ठीक है, निगेशन। फोर्थ कनेक्टिव है इफ देन। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय इफ देन कनेक्टिव, दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, और ये सिंबॉलिक फॉर्म है, पी इंप्लाइज क्यू। इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, ठीक है। अभी पी देन, पी इंप्लाइज क्यू की कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आप एज्यूम कर रहे हैं ट्रू, देन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स एज्यूम कर रहे हैं, देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इफ देन। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसका भी ट्रूथ टेबल कैसे आएगा, देखो, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स रहेगा, बट फॉल्स देन ट्रू, ट्रू ही रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स भी क्या रहता है, ट्रू ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है, ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की कंडीशन, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न की कंडीशन है, ओके। इसके बाद देखो पी इंप्लाइज क्यू में ये हमेशा क्या होता है, क्यू हमेशा कंक्लूजन होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्यू हमेशा कंक्लूजन होता है। तो और पी हमेशा क्या होता है, यानी इफ के पहले वाला और क्यू के पी के बाद वाला, यानी इफ पी देन क्यू, ऐसा भी रीड कर सकते हैं आप, इफ पी देन क्यू, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्यू हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो इसमें आपको यही याद रखना है, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, देन होल स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इफ टू सिंपल स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट पैटर्न, और इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट और कनेक्टिव इन दैट स्टेटमेंट पैटर्न इज नोन एज डबल इंप्लीकेशन और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, पी डबल इंप्लाइज क्यू, इसको भी रीड करते हैं। और इसकी कंडीशन क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, देन एंड देन इट इज ट्रू, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एक तो दोनों ट्रू होने चाहिए, नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए, तब भी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। इसका भी ट्रूथ टेबल कैसे रहेगा, पी क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू, तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू देन ट्रू, ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, बट ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, बट फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पैटर्न, ओके। और इसमें एक रूल भी होता है, आप नोट डाउन कर लो, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पी डबल इंप्लाइज पी इज आल्सो इक्वल्स टू पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। इसको बाय कंडीशनल लॉ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लो, ठीक है। फिर ये जो हमने कंडीशन लिया है, 5 लॉजिकल कनेक्टिव कंडीशन जो लिए है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, check whether the given statement pattern is tautology, contradiction or contingency. Tautology, contradiction and contingency. इसका मीनिंग क्या होता है, अभी सपोज इस स्टेटमेंट पैटर्न के सभी के वैल्यू ट्रू आ रहे तो इट इज अ टॉटोलॉजी, सभी के सभी वैल्यू क्या आ रहे, फॉल्स आ रहे तो देन इट इज कॉन्ट्रडिक्शन, और रैंडमली कैसे ही आ रहे वैल्यू तो इनको क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी बोलते हैं। अभी सपोज ये एग्जांपल ले लेंगे, सपोज आपको ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स। तो इसमें क्या करना है, अभी वेरिएबल कितने हैं, 2 ही वेरिएबल है, पी एंड क्यू है, बराबर। तो नंबर ऑफ कंडीशन इस फॉर्मूला पे डिपेंड होता है, एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट होता है, वेरिएबल एन नंबर ऑफ वेरिएबल रहेगा, स्टेटमेंट वही वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल सपोज 2 रहेगा तो 2 रेज़ टू 4 कंडीशन आएगा,
वेरिएबल 3 रहेगा तो 2⁻³ यानी कितना आएगा 8 कंडीशन आएगा। आपको 3 कंडीशन तक ही है, ठीक है ना, यानी 3 स्टेटमेंट तक ही है। अब इसमें आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है टेबल। तो पहले P और Q ये तो कॉमन रहेंगे, P Q। उसके बाद कौन सा आने वाला है, निगेशन P। उसके बाद निगेशन P और Q, नेक्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या बनने वाला है, P एंड Q। इसके बाद निगेशन ऑफ होल ब्रैकेट P एंड Q, और लास्ट में आएगा पूरा क्वेश्चन, दैट इज निगेशन P और Q बराबर है डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। लास्ट कॉलम है, इसमें कितने कंडीशन है, 4 कंडीशन, 1 2 3 4। 2 ट्रू 2 फॉल्स लेने, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद निगेशन ऑफ P लेना है, यानी फर्स्ट कॉलम को उल्टा लेना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ओके। निगेशन P और Q, निगेशन P और Q। अभी और में क्या होगा, देखो और में कंडीशन आपको पता है, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। तो ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। फॉल्स और फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू रहेगा, हो गया। P एंड Q, P एंड Q, एंड की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स ऑल्सो फॉल्स। इसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q, इस कॉलम का पूरा निगेशन देना है। ट्रू का फॉल्स रहेगा, फॉल्स फॉल्स का ट्रू 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 रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ये देखो ये कॉलम निगेशन P और Q, कौन सा कॉलम है, ये बराबर है। और निगेशन ऑफ P एंड Q, ये कॉलम देखो B, इन दोनों में कौन सा कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव है। तो अभी हम कंडीशन लगा देंगे इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, दोनों ट्रू नहीं तो दोनों फॉल्स होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देखो ये 2 कॉलम, ट्रू देन फॉल्स, ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स, क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू, भी क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। हाँ, ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। एंड ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो ये आप टेबल बनाएंगे तो इसको आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको लिखना है। और सपोज यही क्वेश्चन आ रहा है, चेक वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूएंसी। तो आपको लास्ट कॉलम देखना है, लास्ट कॉलम में सपोज कैसे आ रही वैल्यू, सपोज सभी सबके सब ट्रू आ रही वैल्यू तो इट इज टोटोलॉजी, सभी के सभी वैल्यू फॉल्स आ रहे थे इट इज कॉन्ट्रडिक्शन। और इसमें क्या रैंडमली वैल्यू आ रहे हैं ना कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज अ कॉन्टिन्यूएंसी, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। वैसे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब इसमें कितने वेरिएबल है, P Q R, तो 8 कंडीशन आने वाले हैं, ठीक है ना। पहले इतना तो नोट करो। सपोज क्वेश्चन रहेगा, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिन्यूएंसी, कौन सा ये आइडेंटिफाई करना। अब इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल P Q R। तो आपको इसमें कितने कंडीशन लेने हैं, 8 कंडीशन लेने। तो P Q R ये 3 कॉलम कॉमन रहेंगे। इसमें क्या करना है, P में पहले 4 ट्रू लिखने हैं, 4 फॉल्स। और Q में क्या करना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स लिखना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। इसके बाद R में क्या लिखना है, ट्रू फॉल्स, अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसमें सभी के सभी कंडीशन विदाउट रिपीटेशन कवर हो जाती है, ठीक है ना, ये तो कॉमन आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, Q एंड R लेना पड़ेगा, Q एंड R, फिर निगेशन ऑफ Q एंड R, और उसके बाद लास्ट P इंप्लाइज निगेशन Q एंड R, ये पूरा आएगा स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अभी इसमें क्या करना है, Q एंड R ये 2 कॉलम लेने, एंड की कंडीशन आपको पता है, दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। इसका निगेशन ऑफ Q एंड R लेना, इसका निगेशन पूरा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अभी P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q एंड R। अभी देखो इसमें फर्स्ट कौन सा कॉलम रीड करना है, P वाला, और बाद में निगेशन ऑफ Q एंड R रीड करना है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रू देन फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, लेकिन फॉल्स इंप्लाइज ट्रू क्या रहता है, हमेशा ट्रू होता है, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो कॉलम दिया है P है रहेगा, तो फर्स्ट यही रीड करना है आपको कॉलम, बाद में सेकंड कॉलम रीड करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड लास्ट कॉलम ये रीड करना है, ऑर्डर बराबर है। तो इसमें क्या रहेगा, देखो इफ देन है ना, इफ देन में कंडीशन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट टू सेकंड फॉल्स, देन इट इज फॉल्स रहेगा, तो ये याद रखना। तो देखो फर्स्ट ट्रू देन फॉल्स क्या रहेगा, फॉल्स, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, सॉरी ये करना, सॉरी ये करना, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, ये कॉलम है। ट्रू देन ट्रू ट्रू रहेगा, बराबर, ट्रू देन ट्रू ट्रू ही रहेगा, ट्रू देन ट्रू ट्रू,
फॉल्स देन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स देन ट्रू, ट्रू, फॉल्स देन ट्रू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स देन ट्रू भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ओनली देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू देन फॉल्स क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है, डेफिनेटली इट इज अ कॉन्टिंजेंसी आ रहा है, नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसमें आपको लिखना है देयरफॉर फ्रॉम लास्ट कॉलम इट इज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी का मीनिंग क्या है, नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नोटिस। अब इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंस। अब ये बाय कंडीशनल लॉ, ये आपको प्रूव करना है सपोज, ये भी आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए। इसमें एलएचएस और आरएचएस लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉलम नंबर डालने हैं। यानी अब इसमें तो 2 ही वेरिएबल है, पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी डबल इंप्लाइज क्यू, ठीक है। उसके बाद कौन सा लेना है आपको, पी इंप्लाइज क्यू, ओके। उसके बाद क्यू इंप्लाइज पी, और बीच में क्या रहेगा, एंड कनेक्टिव। सो पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, कॉलम नंबर लिख देंगे, चलो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कॉलम नंबर लिख देंगे। इसमें 4 ही कंडीशन आने वाली है, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन आए, ओके। तो इसके बाद ये 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। अभी P डबल इंप्लाइज Q, इसमें कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों ट्रू नहीं, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, तब भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू, ट्रू ही रहेगा, ट्रू डबल इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स रहेगा, फॉल्स डबल इंप्लाइज ट्रू, फॉल्स ही रहेगा, बट फॉल्स डबल इंप्लाइज फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। P इंप्लाइज Q, इंप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ट्रू देन ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स रहेगा, फॉल्स देन ट्रू भी ट्रू रहेगा, फॉल्स देन फॉल्स भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। Q इंप्लाइज P में पहले आपको Q कॉलम रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ये रीड करना है, यानी ट्रू देन ट्रू क्या रहेगा, ट्रू, फॉल्स देन ट्रू ट्रू रहेगा, ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स देन फॉल्स ट्रू आएगा। अभी दोनों में कौन सा कनेक्टिव है, दोनों में कनेक्टिव कौन सा, एंड की कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स रहेगा, बट ट्रू एंड ट्रू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सो ऑब्जर्व, आपकी थर्ड ये लेफ्ट हैंड साइड है, थर्ड कॉलम, और 6 कौन सा है, राइट हैंड साइड है। तो देखो एंट्री सेम आ रही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे कॉलम 3 आइडेंटिकल विथ कॉलम कौन सा आ रहा है, 6, हेंस पूरा स्टेटमेंट लिख दे, ट्रू। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप एलएचएस और आरएचएस लिखेंगे अलग अलग, तो फिर से आपको ये 2 कॉलम हर, यानी इसमें आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, फिर ये पूरा इतना ही आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। ये कॉलम आपको फिर से 2 लिखने पड़ेंगे, और राइट हैंड साइड में फिर ये कॉलम हट जाएगा, और फिर आपको लिखना पड़ेगा LH इक्वल्स टू RHS। अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक ही टेबल में कंप्लीट हो रहा है, ओके, नोट दिस। इसके आगे जो पार्ट है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अभी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होता क्या है, अभी सपोज ओपन सेंटेंस आपको पता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस यानी दिया होगा सपोज x + 5 = 8 दिया है। अभी ये ओपन सेंटेंस है, ये ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकते हैं, क्योंकि उसमें x की कंडीशन मेंशन ही नहीं की है। तो x + 5 = ये 8 = क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ओपन सेंटेंस रहेगा। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी होता है। x सपोज 3 डालेंगे हम रियल नंबर, तो डेफिनेटली ये करेक्ट आएगा, ट्रू आएगा, लेकिन अदर देन 3 डालेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस, ठीक है ना। और जब आपको ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में रिप्लेस करना है ना, उसका स्टेटमेंट बनाना है, तो उसमें 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ऐसे 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ ओपन सेंटेंस टू अ स्टेटमेंट। इसके लिए 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं। पहला ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दूसरा होता है फॉर ऑल, ये आपने सुना है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ऐसे 2 क्वांटिफायर यूज करके आपको ओपन सेंटेंस क्या करेंगे, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ट्रू बनाना है या फॉल्स बनाना है, ये डिपेंड्स कौन सा क्वांटिफायर आप यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी सपोज x + 5 = 8 दिया है।
अभी आपको ये ओपन सेंटेंस दिया है, ये स्टेटमेंट बनाना है आपको, ठीक है ना, स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे लिखेंगे हम, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी सभी के सभी रियल नंबर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका ये मीनिंग है, इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज फॉल्स टेस्ट। इसमें कौन सा क्वांटिफायर यूज किया है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। लेकिन ऐसा यूज करेंगे, सपोज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कम से कम एक रियल नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कौन सा कर रहा है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस इट इज स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। तो क्वांटिफायर कौन सा यूज करना है, डिपेंड्स, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, कन्वर्ट द गिवन ओपन सेंटेंस टू अ स्टेटमेंट और टू ट्रू स्टेटमेंट, और डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, जो भी रहेगा इंटीजर और रियल नंबर, उस पर डिफाइन करने को आपको बोला होगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो सिंपल डेफिनेशन है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट यानी क्या होता है, इसमें 2 क्वांटिफायर यूज होते हैं, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, टू कन्वर्ट ओपन सेंटेंस टू अ स्टेटमेंट। सिंपल डेफिनेशन है, ओके, नोट दिस। उसके बाद देखो कंडीशनल स्टेटमेंट आपने देखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, और 3 टाइप के सेंटेंस हम बना सकते हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, ये आपको याद रखना है। P implies Q दिया है सपोज आपको, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसका कॉन्वर्स क्या होता है और कन्वर्स, ये हमेशा Q implies P होता है। उसके बाद आता है इनवर्स, इनवर्स हमेशा होता है निगेशन P implies निगेशन Q होता है, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव ये इनवर्स का उल्टा होता है, निगेशन Q implies निगेशन P। तो इसमें एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड इफ सरफेस एरिया decreases then pressure increases। अब ये स्टेटमेंट दिया है, आपको इसका क्या लिखना है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, कन्वर्स का डेफिनेशन लिखना है Q implies P, और उसके बाद लिखना है ऑर्डर के हिसाब से, यानी क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको सेकंड स्टेटमेंट पहले लिखना है और बाद में फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में लिखना है। तो क्या रहेगा, इफ द प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये आएगा आपका कन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनवर्स क्या रहेगा, इनवर्स में ऑर्डर वही रखना है आपको, सिर्फ दोनों को निगेशन देना है। इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, ये आएगा आपका इनवर्स। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या रहेगा, डेफिनेटली उल्टा रहेगा इनवर्स का, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। तो ये कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। और आपको याद रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, एंड P implies Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू negation Q implies negation P, and inverse and converse are always equivalent, यानी Q implies P is always equivalent to negation P implies negation Q। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभी क्या करेंगे, एग्जाम के 4 अलग अलग स्टेटमेंट देंगे और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है इक्वली मीनिंग किसका है और विच स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव, एंड कन्वर्स एंड इनवर्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, उसके बाद आता है डुअलिटी थ्योरम। ये पार्ट जो है लॉजिक का, ये उन्होंने डिलीट किया है, ये डिलीटेड पार्ट है डुअलिटी थ्योरम, ठीक है ना। यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिपेंड्स ऑन डुअलिटी थ्योरम पे, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। ठीक है, एक्चुअली ये इजी पार्ट था लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया, यानी स्टेटमेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एंड बाय और बाय एंड, ठीक है ना, और ट्रू बाय फॉल्स और फॉल्स बाय ट्रू। यानी स्टेटमेंट में आपको ट्रू की जगह फॉल्स डालेंगे, एंड की जगह और की जगह एंड रिप्लेस करेंगे, बराबर है। और कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा तो टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी रहेगा तो कॉन्ट्रडिक्शन। तब जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसको डुअल ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये पार्ट आपका डिलीट हुआ है, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है निगेशन, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी पहला जो स्टेटमेंट है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q होता है। ये होता है निगेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी एंड कनेक्टेड होता है। तो निगेशन ऑफ P एंड Q इज, दोनों को निगेशन चला जाता है और एंड का और हो जाता है,
इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कर सकते हैं आप, दैट इज निगेशन फॉर कंजंक्शन। उसके बाद निगेशन फॉर डिसजंक्शन, निगेशन फॉर पी और क्यू, क्या रहेगा इसमें, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू होता है, और का एंड हो जाता है, दोनों को निगेशन चला जाता है। ये निगेशन ऑफ क्या है, डिसजंक्शन, दैट इज निगेशन फॉर और कनेक्टेड। उसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन लेंगे तो हमेशा निगेशन साइन निकल जाएगा, तो पी आएगा, निगेशन ऑफ निगेशन रूल है। फिफ्थ वन, निगेशन ऑफ कंडीशनल लॉ, पी इंप्लाइज क्यू, इसमें होता है पी एंड निगेशन क्यू। इसमें क्या होता है, इफ देन निकाल दो आप, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और बीच में एंड डालना है, ठीक है ना। अभी कोई भी क्वेश्चन देता है, इफ द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, अभी जो हमने लिया था, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, बराबर ना। इसका सपोज आपको क्या लिखना है, निगेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, बराबर है, एंड प्रेशर डज नॉट, क्या रहेगा, इंक्रीज, डज नॉट क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है ना। देखो, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। अभी इसका आपको सपोज क्या लिखना है, निगेशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजिंग वैसे ही लिख देंगे, इफ देन तो निकालना है, बीच में एंड डालना है, एंड प्रेशर क्या लिखेंगे, डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, बस इतना ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको रूल याद रखना। इसी तरह से आपको स्टेटमेंट देंगे, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कनेक्टिव है, उसके हिसाब से आपको निगेशन लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, फिफ्थ वन, दैट इज निगेशन फॉर बाय कंडीशनल, पी डबल इंप्लाइज क्यू। इसमें क्या होता है, देखो अल्टरनेट होता है, पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन अल्टरनेट होता है इसमें, यानी इफ एंड ओनली जो होता है कनेक्टिव, उसका निगेशन लिखना है तो क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और बीच में एंड, और उल्टा करना है, सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव और बीच में एंड आएगा, ठीक है ना। और ये भी कहां से डिराइव किया है, बाय कंडीशनल लॉ से डिराइव किया है। पी डबल इंप्लाइज क्यू, आपको रूल पता है, अभी लिख के दिया था मैंने, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, और दोनों तरफ निगेशन लेंगे तो यही लॉ आपका बन जाएगा, दोनों तरफ निगेशन लेंगे ना तो डेफिनेटली यही लॉ आपका बन जाएगा। तो ये निगेशन ऑफ कंप्लीमेंट स्टेटमेंट है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक तो स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको निगेशन लिखना है, नहीं तो इस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट द निगेशन ऑफ, सपोज दिया होगा पी एंड निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन आर, अब इसका निगेशन लिखना है आपको, सपोज ये क्वेश्चन दिया 1 मार्क्स के लिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे ब्रैकेट को निगेशन साइन देना है, पी एंड निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन आर, ठीक है। उसके बाद कौन सा रूल लगा देंगे, एक्स इंप्लाइज वाई वाला, यानी निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू वाला। क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और बीच में एंड आता है, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव यानी पूरा ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, पी एंड निगेशन क्यू, फिर से एंड आ जाएगा, बराबर है, इफ देन तो निकल जाएगा। और ये क्या लेना है, सेकंड क्या स्टेटमेंट लेना है आपको, निगेशन लेना है, ऑलरेडी आर को निगेशन है तो निगेशन ऑफ निगेशन आर, तो ये बन जाएगा पी एंड निगेशन क्यू एंड आर, दैट इज द निगेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। यानी आपको ये सब रूल्स याद रखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स के लिए कोई कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, राइट द निगेशन ऑफ, अलग अलग 3 स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। स्टेटमेंट दिया हो तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है आपको, सपोज हाँ यानी सेंटेंस दिया तो जो भी रहेगा स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अभी अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिया होगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ये सब रूल अप्लाई करके लिखना पड़ेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है। अभी इसमें एक पार्ट बचा है, अभी देखो, अभी इसमें कोई भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, यानी आपको ट्रूथ टेबल का यूज नहीं करना है लेकिन आपको वो स्टेटमेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक के। फर्स्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ, आपको पता है पी और क्यू इज सेम एज क्यू और पी, और पी एंड क्यू इज सेम एज क्यू एंड पी, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, P और Q और R इज सेम एज P और Q और R, इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। और उल्टा भी हो सकता है, ये और का एंड का भी हो सकता है, P एंड इन ब्रैकेट Q एंड R इज सेम एज P एंड Q एंड R रहेगा, बराबर है, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या रहेगा, देखो P एंड इन ब्रैकेट Q और R रहेगा, डिफरेंट कनेक्टिव रहेगा, तो हम क्या करेंगे, ये एंड यानी इनटू साइन है,
और ये प्लस साइन ऐसा एज्यूम करेंगे, यानी a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी रहेगा, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, a इंटू बी करते हैं हम पहले, प्लस a इंटू क्या करते हैं c, वैसे ही करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या रहेगा, देखो p एंड q, p एंड से अंदर मल्टीप्लाई करना है और वैसे ही रखना है, फिर से p एंड से r को मल्टीप्लाई करना है, p एंड r, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये एंड और है, वैसे और ओवर एंड भी होता है, p और q एंड r इज सेम एज, अभी ये p और से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p और q बराबर, एंड फिर से क्या आएगा p और r आ जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड वन, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, देखो p एंड निगेशन p क्या रहेगा, p एंड निगेशन p सपोज हमने ट्रू एज्यूम किया तो निगेशन p क्या रहेगा, फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज फॉल्स, तो ये ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ऑलवेज क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको सी भी बोलेंगे, स्मॉल सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। p एंड निगेशन p ऑलवेज क्या रहता है, फॉल्स होता है, लेकिन p और निगेशन p क्या रहेगा, डेफिनेटली ट्रू रहेगा। p सपोज फॉल्स एज्यूम करेंगे तो निगेशन p क्या रहेगा, ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है, तो ये ऑलवेज टॉटोलॉजी होगा, ऑलवेज क्या रहेगा, टॉटोलॉजी। ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। उसके बाद फोर्थ वन, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ यानी क्या होता है, p और ट्रू, p एंड ट्रू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, p और फॉल्स, p एंड फॉल्स क्या रहेगा, ये होता है आइडेंटिटी लॉ। अभी p और ट्रू, और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहेगा तो भी ट्रू आता है, तो p और ट्रू क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा, टोटोलॉजी रहेगा, p पे डिपेंड नहीं रहेगा। p एंड ट्रू क्या रहेगा, देखो एंड में कंडीशन क्या है, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स आएगा, तो p ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, लेकिन p फॉल्स रहेगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो ये p पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो p एंड ट्रू क्या रहेगा, p रहेगा। p और फॉल्स, और में देखो दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स आएगा, यानी p फॉल्स रहेगा तो फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, बट p ट्रू रहेगा तो ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा, ट्रू, तो p और फॉल्स क्या रहेगा, ऑलवेज p पे डिपेंड रहेगा। एंड p एंड फॉल्स क्या रहेगा, एंड में एक भी फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स ही होता है, तो p पे डिपेंड नहीं है, ऑलवेज फॉल्स रहेगा, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, देखो p और इन ब्रैकेट p एंड q रहेगा, दो कनेक्टिव सेम है, और एंड रहेगा सपोज, तो इसका आंसर हमेशा p आता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ होता है, ठीक है। ये आप ट्रूथ टेबल से प्रूव भी कर सकते हैं। सपोज ऐसा रहेगा p एंड बाहर, ठीक है, और इसमें q और p रहेगा, स्टिल p सेम है, दोनों तरफ एक वेरिएबल सेम है और कनेक्टिव डिफरेंट है, तो आंसर क्या आने वाला है, फिर से p आने वाला है, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल लॉ, p इंप्लाइज q इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये भी आपको याद रखना है, निगेशन p और q होता है, ये कंडीशनल लॉ है, p इंप्लाइज q इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू क्या रहता है, निगेशन p और q, क्योंकि देखो अभी हमने देखा था निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q, क्या देखा था हमने, p एंड निगेशन q। अभी सपोज यहाँ दोनों तरफ निगेशन लेंगे, सपोज ये निगेशन साइन चला जाएगा और यहाँ निगेशन जोड़ देंगे तो निगेशन p एंड का और हो जाएगा और q बन जाएगा, निगेशन p और q। ये कौन सा लॉ है, दैट इज नोन एज कंडीशनल लॉ। इसके बाद बाय कंडीशनल लॉ अभी बताया था मैंने, p डबल इंप्लाइज q इज इक्विवेलेंट टू p इंप्लाइज q एंड q इंप्लाइज p। अभी ये सभी लॉ आपको यूज करना है एग्जाम्पल में। कौन से एग्जाम्पल में, अभी क्वेश्चन आएगा सपोज विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, तब ये आपको रूल सब क्या करना है, याद रखने हैं, और उसके हिसाब से आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। नोट दिस फर्स्ट, ठीक है। अभी इसमें क्वेश्चन रहेगा विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लिए मैंने, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, ठीक है। अभी विदाउट ट्रूथ टेबल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, p और q एंड p और निगेशन q। अभी इसमें क्या करना है आपको, कन्वर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, यानी p और दोनों तरफ है सेम है ना, कनेक्टिव, p और ये क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, p और, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, q एंड निगेशन, या रीजन देंगे बाय विच लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कन्वर्स लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद p और वैसे ही रहेगा, q एंड निगेशन q क्या रहेगा, अभी यह कॉम्प्लीमेंट लॉ है, देखो q एंड निगेशन q, q ट्रू पकड़ेंगे तो ये फॉल्स आएगा निगेशन q,
ट्रू एंड फॉल्स क्या रहता है, ऑलवेज फॉल्स रहेगा, तो ये फॉल्स लिखेंगे, पी और फॉल्स, ठीक है ना। यहाँ कौन सा रीजन देंगे, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और सपोज आपको याद नहीं आ रहा है कौन सा लॉ है, तो आप सीधा क्या करो, सिंबल फॉर्म में लिख लो, एक्स एंड निगेशन एक्स इज ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स। इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्स एंड निगेशन ऑफ एक्स इज फॉल्स। उसके बाद पी और फॉल्स, अभी और में देखो दोनों फॉल्स रहेंगे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो पी ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स रहेगा तो पी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो ये पी पे डिपेंड है, इसको क्या बोलेंगे, बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। नहीं ये रूल याद आ रहा है तो हम लिखेंगे एक्स और फॉल्स, ये हमेशा क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड, हिंस गुड, ठीक है। ये आपको सब स्टेप लिखना पड़ेगा, रीजनिंग भी देना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। सपोज 2 नहीं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी इसमें क्वेश्चन दिया, देखो ये प्रूव करना है आपको, सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और हम ऐसा ग्रुप लेंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ तो अप्लाई करना आपको, लेकिन उसमें से कुछ कॉमन निकल सकते हैं। अभी सपोज यहाँ देखो कॉमन क्या आ सकता है, देखो ये ब्रैकेट में एंड क्यू, राइट में कॉमन ले सकते हैं एंड क्यू, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे या ग्रुप फॉर्म करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, पहला एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फिर आपको क्या करना है, एंड क्यू कॉमन निकालना है, तो एंड क्यू में राइट में कॉमन निकालता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी और निगेशन पी, बराबर है। बाकी वैसे ही रहेगा टर्म, पी एंड निगेशन क्यू विथ वो और साइन, ठीक है। उसके बाद पी और निगेशन पी क्या रहेगा, अभी देखा हमने, पी और निगेशन पी ऑलवेज क्या रहेगा, टोटोलॉजी रहेगा। पी हम ट्रू ले लेंगे तो ये फॉल्स बनेगा, ट्रू और फॉल्स क्या होता है, ट्रू होता है, तो टोटोलॉजी आएगा, ट्रू एंड क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, करेक्ट। अभी देखो ट्रू एंड क्यू क्या रहेगा, अभी ट्रू एंड क्यू में एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स। तो क्यू ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, क्यू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। तो एक किस पे डिपेंड है, डेफिनेटली क्यू पे डिपेंड है, तो क्यू लिखेंगे और पी एंड निगेशन क्यू, रीजन तो देना ही है आपको, ठीक है। देखो इस स्टेप में एसोसिएटिव लॉ लगा दिया फर्स्ट में, सेकंड में कौन सा लॉ लगा दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ नीचे लगा दिया है, इसमें हमने क्या लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है, फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसके बाद इसमें क्या लगे, आइडेंटिटी लॉ, बराबर है। अभी इसमें फिर से और बीच में एंड कनेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, यानी और को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्यू और से, क्यू और इंटू पी, एंड वैसे रखेंगे, फिर से क्यू और इंटू निगेशन क्यू, ठीक है। अभी क्यू और पी तो वैसे ही रहेगा, एंड क्यू और निगेशन क्यू क्या रहेगा, ऑलवेज टोटोलॉजी रहेगा, एंड ट्रू एंड एनी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पे डिपेंड रहेगा, क्यू और पी, बराबर है। अब इसमें कौन सा लॉ आएगा, ये बन जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर से ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ, और लास्ट में आ जाएगा आइडेंटिटी लॉ, हेंस व्हिच इज राइट आंसर। पी और क्यू इज सेम एज क्यू और पी सेम एज पी और व्हिच इज राइट आंसर, हेंस। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन रीजनिंग आपको देना ही है। रीजन नहीं याद आ रहे तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, लेकिन अलग सा क्या करना है, आपको अल्फाबेट यूज करना है, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है, ओके। अब इसमें डिलीटेड पार्ट कौन सा हुआ, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, ये पूरा डिलीट हुआ है पार्ट, ठीक है ना। तो इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज रहेगी इसमें आगे वाली, यानी कौन सा रहेगा, मोस्टली आपका स्विचिंग सर्किट का जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है 1.5, ये पूरा डिलीट हुआ है, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 ये बेस्ड ऑन क्या है, स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट ये पूरा डिलीट किया है, ठीक है। तो लॉजिक में डिलीट क्या किया है, स्विचिंग सर्किट, यानी एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट पूरा निकाल दिया, यानी एक्सरसाइज 1.5 आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए करना नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था 1.3 का जो डुअलिटी थ्योरम, ये भी क्या किया उन्होंने, डुअलिटी थ्योरम ये भी डिलीट किया है, ये भी डिलीटेड पार्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये 2 पार्ट छोड़ के बाकी सब लॉजिक का प्रिपरेशन करना है फॉर थ्योरी पेपर के लिए। तो डिलीटेड पार्ट रहेगा स्विचिंग सर्किट एंड डुअलिटी थ्योरम, तो ये सबसे आसान चैप्टर है, आप कर लो। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से मोस्टली सभी सॉल्व कर लो आप, ये पार्ट छोड़ के, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।